अमेंडमेंट बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके बाद जो प्रेसिडेंट असेंट के बाद जो एनैक्टमेंट बना उम्मीद एक्ट के तहत अभी, तो उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने चैलेंज की है। तो 5 अप्रैल को जो है हमने ऑलरेडी फाइल किया हुआ SLP। तो उम्मीद है ये 15 या 16 को जो है हियरिंग को आने की इसकी उम्मीद है। प्रेयर हमारा जो है, जो भी एनैक्टमेंट में जो सर्टन सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वक्फ एक्ट में, उन्होंने थोड़े वोमिट किए हैं। तो सर्टन ऐसे जो एक्ट थे, ये सेक्शंस थे जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं। सेक्शन 40 हो गया, 106, 107, 108, 108 ये है जो अब तक उसका एक बहुत अहम ये था कि इट इज़ हैविंग ए ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन ऑल अदर एक्ट्स एनैक्टमेंट था। तो इसका एक एग्जांपल दूं बोले तो एक स्टेट एनैक्टमेंट्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, या तो लैंड अबॉलिशन एक्ट है, इनाम अबॉलिशन एक्ट है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट है। तो ये जो एनैक्टमेंट के ऊपर जो हमारा ये सेंट्रल एक्ट होने की वजह से ऑल सेंट्रल एक्ट प्रिवेल्स ओवर दी स्टेट एक्ट के तहत ये ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता था। तो इसको जो है इसमें सरासर जो है ओमिट किया गया है। इससे बहुत बड़ा जो है हमें नुकसान है। जो अगर कर्नाटक के हद तक अगर बात करें, एक डाटा है जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड ने रखा था। तो उसके तहत जो है 1,12,000 एकड़ ज़मीन कर्नाटक में है। तो उसमें 47,263 एकड़ जो है इनाम अबॉलिशन एक्ट के अंदर एनक्रोच हुआ है, और 23,623 एकड़ जो है अंडर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एनक्रोच हुआ है। तो 3,101 एकड़ जो है लैंड एक्विजिशन में जो है लिया गया है। तो 17,969 एकड़ जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज ने इसका काबिज हुए हैं। तो बच्चे जो है टोटल अगर इसमें बोले तो 1,12,000 एकड़ जमीन में 91,953 एकड़ ऑफ लैंड जो है कर्नाटका में ये लैंड जो है एक्वायर हुई है, या तो लैंड एक्विजिशन में, इनाम अबॉलिशन में जो है ये ज़मीन हमारे से हाथ से निकल गई है। तो ये जो ओवर राइडिंग इफेक्ट है, अब तक सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन ये था, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत। तो सेक्शन 108 ये के तहत जो है दी वक्फ एक्ट इज हैविंग ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन ऑल अदर एक्ट्स बोल के था। तो उसके तहत अगर लैंड रिफॉर्म्स में, अबॉलिशन में, इनाम्स में अगर जमीन गई है तो कोर्ट के तहत जो है फिर वापस आने की हमें गुंजाइश थी, उम्मीद थी। अगर 108 ये ओमिट करने की वजह से अब हर एक्ट जो है ये वक्फ एक्ट के बराबरी में आ गया, तो वो राइडिंग इफेक्ट निकल गया। इसमें जो भी ज़मीन अगर कोई काबिज हैं, ये जो है वो एनैक्टमेंट जो बताया मैं, उसके अंदर जो है हमारी ज़मीन वापस आने की उम्मीद बहुत कम हो गई है अभी। इनाम अबॉलिशन एक्ट में 47,263 एकड़, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर 23,620 एकड़, लैंड एक्विजिशन में 3,101 एकड़, गवर्नमेंट एजेंसीज जो एनक्रोच किए हैं वो 17,969 एकड़। तो टोटल एक्सटेंट जो है 91,953 एकड़। अब बोर्ड के हाथ में रिमेनिंग लैंड अंडर द वक्फ इंस्टीट्यूशन जो बची है 20,054 एकड़ जमीन बची है। अभी उम्मीद वही 108 जो ओवर राइडिंग इफेक्ट चला गया इसमें, जो एनैक्टमेंट के तहत लैंड रिफॉर्म्स अगर फॉर्म नंबर 7 डाल के अगर कल्टीवेटर बोल के अगर उनको जमीन चले गई है तो फिर वापस आने की उम्मीद बहुत कम हो गई है। तो हमने 5 अप्रैल को हमने SLP दर्ज किया था। तो अभी 15 को हम मेंशन कर रहे हैं। तो 15 को अगर सेम डे भी मेंशन करें तो 16 को आने की उम्मीद है केस हियरिंग के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं, सेक्शन 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 300 ये ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल के खिलाफ ये जो अमेंडमेंट जाता है बोल के हमारा एक ग्राउंड है। तो सेक्शन 3R, सेक्शन 3A, 3B, 3C, D, E, सेक्शन 4, 9, 13, 14, 36, 107, 108, 108 एक जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट हुआ है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए, वो वाइड करने के लिए जो है हमारा प्रेयर है। सिर्फ उतना ही वही ये जो है ना एनैक्टमेंट जो खास अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शंस को जो है जो ओमिट किए हैं वो, और जो सेक्शंस में अमेंडमेंट किए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन के जो खिलाफ हैं उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलने के लिए हमारा मेन प्रेयर।